राजधानी भोपाल में हो रहे साइबर फ्रॉड को लेकर दिनांक 1/12/2024 को भोपाल के विभिन्न थानों में साइबर डेस्क बनाया गया, जिसका शुभारंभ भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा द्वारा थाना हबीबगंज में किया गया। अब आम जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, जिसका हर थाने में एक साइबर डेस्क बना दिया गया है। अब किसी के साथ हुए फ्रॉड का तत्काल निकाल होगा, जिसमें शुभारंभ के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त साइबर पंकज श्रीवास्तव, डीसीपी मुख्यालय श्रद्धा तिवारी, डीसीपी क्राइम अखिल पटेल, डीसीपी जोन 1 प्रियंका शुक्ला, डीसीपी जोन 2 संजय अग्रवाल, जोन 3 रियाज इकबाल, डीसीपी जोन 4 जितेंद्र पवार, एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल और एसीपी हबीबगंज सुजीत तिवारी, थाना प्रभारी आदि टीम मौजूद रहे। लिखा है और देश दुनिया को जानता है, तो क्या डिजिटल अरेस्ट के नाम पे वो फ्रॉड तो नहीं समझ पाते? दो तरीके की परिस्थितियां इसके पीछे होती हैं। पहला, इसमें भ्रम का वातावरण, और दूसरा प्रारंभिक उसमें लोभ भी रहता है। लोगों को इस तरह के प्रलोभन रहते हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट आने वाली है उनके खाते में और कुछ ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल उनके जीवन को बदल देगा। ऐसी परिस्थितियों में लोग कई बार प्रारंभिक तौर पर लोभ में आकर के उस तरफ कदम बढ़ा देते हैं और बाद में वो भ्रम का शिकार हो जाते हैं, बाद में वो मानसिक दबाव में आ जाते हैं और उसके बाद एक कड़ी में एक कदम के बाद, जैसे कि हम शर्ट का बटन एक अगर बंद करते हैं तो दूसरा बटन अपने आप गलत बंद होने लगता है। उसी तरीके से एक बार इस साइबर क्राइम में हम एक कड़ी को अगर आगे बढ़ जाते हैं तो दूसरी परिस्थितियां ऐसी पैदा होने लगती है। ऐसे में लोगों को पुलिस प्रशिक्षित भी कर रही है। स्कूल, कॉलेजेज और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के पुलिस इसके लिए जागरूकता भी ला रही है और खासतौर पे जो साइबर हेल्पलाइन है और विभिन्न थानों में जो डेस्क स्थापित किए गए हैं, इसका उद्देश्य है कि पुलिस की जो लड़ाई है खासतौर पे इस तरह के अपराधों की और ज्यादा सघन हो। सर, जागरूकता कमी नहीं है क्योंकि डिजिटल अरेस्ट में लगातार आप जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उसका ही का शिकार हो रहे हैं, बुद्धिजीवी भी हो रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है कि इसमें बुद्धिजीवी वर्ग इसका प्रारंभिक शिकार है सबसे ज्यादा जो है, क्योंकि तकनीक का हम जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और वो इस्तेमाल के पीछे हम पर्याप्त संवेदना खासतौर पे सावधान नहीं रहेंगे तो उसका शिकार होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस तरह की बातें आई है कि कई बार आपने देखा था इंजीनियर थे, अभी एक डॉक्टर जो थे, अभी 2 दिन पहले डॉक्टर हुए थे। तो शुरुआती दौर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, कुछ इस तरह की प्रारंभिक जानकारियां भी ठगों के पास रहती है, जिसे व्यक्ति को हो सकता है कई बार भरोसा हो जाता है कि सामने वाला कोई खास एजेंसी से ही बोल रहा है। लेकिन बार बार हम लोग प्रशिक्षित करते हैं खासतौर पर आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि कोई भी एजेंसी कभी वीडियो कॉल के माध्यम से, कभी ऑडियो करके, किसी तरह के कॉल के माध्यम से किसी भी तरह का कोई वेरिफिकेशन कभी नहीं करती है, इस तरह की कोई जानकारी कभी नहीं मांगती है। इसलिए इस तरह का कॉल आते ही हमें सावधान हो जाना चाहिए। हालांकि यह एक तरीका है, इसके अलावा भी अन्य सैकड़ों तरीके हैं जो खासतौर पर इस अपराध के लिए जिम्मेदार है।